हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं रीजनिंग का पार्ट। 25 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम आ चुका है डेट, और उसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि अमर बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वह 4 बहुविकल्पों वाले प्रश्न को पत्र को हल करें, जिसमें से विकल्प 1, 2, 3, 4 है, और उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई उसे यहाँ बताया गया। तो थोड़ा सा मैं पूरा नहीं लिखूँगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानकारी है। ए माने अमर समझिएगा, बी माने बाबू, और सी माने यस माने शेरा, और डी फॉर दिया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो अमर ने जवाब दिया है वो सेकंड विकल्प है। क्वेश्चन 2 का 4 विकल्प, ये 3 और 3। और बी का देखिए, बाबू ने 1 ऑप्शन टिक किया है और इन्होंने 3 टिक किया, ये 4 और ये 2। और शेरा ने 1, 2, 3, 2, और इन्होंने डी विकल्प 4, 1, 4। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उसको देखिएगा। कह रहा बाबू के सभी उत्तर गलत है। बाबू ने ये जो टिक किया है इनके सारे उत्तर गलत है, तो काट दीजिए सारे उत्तर। मतलब इन्होंने क्वेश्चन 1 का पहला जवाब दिया, गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब 3 दिया, गलत दिया। 3 का 4 दिया, ये भी गलत किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो लिखा अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है। अमर वाला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन, ये दोनों 100% गलत है निश्चित रूप से। फिर कह रहा दिया के 2 उत्तर सही थे। दिया का 2 उत्तर सही कौन है हमें नहीं पता, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। ये जो 4th ऑप्शन टिक किया गया था क्वेश्चन नंबर 4 का, वो निश्चित रूप से गलत है। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है। देखते कौन सही है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बहुत गौर करिएगा। आप एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का 4th गलत है तो इन्होंने भी 4th लगाया, ये भी गलत होगा। क्लियर? बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। और इन्होंने बोला है कि दिया के 2 उत्तर सही थे, यानी जो दिया के 2 उत्तर सही थे वो तो मुझे पता चल गया, 3 और 4, 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है इनमें, देखिए इन्होंने एक चीज़ दिया है कि अमर के पहले के 2 जवाब ठीक है, दिया के 2 उत्तर सही थे भी, लेकिन उसका चौथा उत्तर, अमर व शेरा के केवल एक ही उत्तर सही था। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। दोनों का एक ही उत्तर, अगर मैं इसको सही कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। गौर करिएगा, अगर मैं इसको सही कर दूंगा ये वाला, ठीक है, तो देखिए यहाँ है नहीं भाई। अगर मैं इसको सही कर दूंगा तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो 3 सही है, तो 3 यहाँ भी सही होना चाहिए। चूँकि 3 यहाँ दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप चूँकि ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है कि जो दोनों में सही हो, तो मैंने इनका सही कर दिया, इसका सही कर दिया। आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं मेरी बात को। और इनका एक एक क्वेश्चन सही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन 3 का अगर ये सही होगा तो 3 ऑप्शन ये भी सही होगा, और यही हमें कह रहा है। चलिए अब देखिए पहला ऑप्शन दीजिए, किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। तो देखिए, और इन्होंने बोला था अमर ने, देखिए अमर का 2 निश्चित रूप से गलत है। देखिए बोला है ना, पहला ऑप्शन देखिए, अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, यानी और सही है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो कह रहा है कि किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है? अमर का। ठीक है, दिया का गलत ही है, और यस शेरा के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो अमर का तीसरा। फिर कह रहा है शेरा का कौन सा प्रश्न सही है। शेरा का क्वेश्चन नंबर 3 सही है। अगला, दिया के कौन से 2 उत्तर सही है। देखो 3 और 1। ठीक है, तो यही आंसर है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 से 31 देखते हैं। जैसे कह रहा आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाईं ओर बैठी हैं, दाएं व बाएं बैठी हैं। मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है। तो 3 क्वेश्चनों का जवाब देना। ऐसे ही आपको रेलवे में, ये रेलवे का पेपर ही है मैं जो करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जाएँ ताकि आपका अच्छा हो। जैसे कह रहा रूही और मनाली, ठीक है, ऊर्जा के, तो पहले आप ऊर्जा लिख लीजिए। अब देखिए क्रमशः इन्होंने एक चीज़ फिक्स कर दिया कि ऊर्जा के दाएं व बाएं, यानी रूही जो है
ये दाएं हैं और मनाली जो है वो बाएं हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है मनाली व तान्या के बीच ध्वनि है, तो मनाली ये है तो तान्या यहाँ हो जाएगी। मनाली और तान्या के बीच कौन है, ध्वनि। ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। ये यहाँ ध्वनि आ गई, 5 लोग बैठ गए। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तान्या के दाएं कौन बैठी है, तो तान्या के दाएं कौन बैठी बताओ, ध्वनि। पहला ऑप्शन नंबर सी 29 का। तीसरा देख लीजिए पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा है, तो आप बताओ 5 लोग हैं, 2 इधर है 2 इधर है, तो पंक्ति के बीचों बीच कौन हो जाएगी, मनाली। फिर कह रहा है ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, ध्वनि और रूही, तो ध्वनि यहाँ है रूही यहाँ है, तो ध्वनि और रूही के बीच मनाली और ऊर्जा है, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, कोशिश किया मैंने, बता दिया। अगला देखते हैं। कह रहा उलझे हुए वर्ड्स जैसे CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं, मतलब इसको सही लिखें, और वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बना, फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां। तो देखिए दिखने में लग रहा है क्रिकेट बनेगा, CRICKET क्रिकेट बनेगा, लेकिन इन्होंने पूछा है कि इसका 5वां अक्षर बताइए। तो आप बताओ 5वां अक्षर कौन है, 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर के हो जाए, क्लियर। तो 5वां अक्षर के हो गया, ये आंसर है क्रिकेट का, मतलब अर्थपूर्ण शब्द जो बने उसका 5वां अक्षर तो के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, करें यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखे, तो कुछ संख्याएं दिया है, जैसे मैं आपको लिखना चाहूँगा 44 56, फिर लिखा गया है 44 65, उसके बाद 46 55 और 46 65, फिर लिखा है 45 65, ठीक है। ये 5 नंबर दिया गया, उन्होंने बोला है कि घटते क्रम में लिखो, और घटते क्रम में कह रहा कौन बीचों बीच होगा। अच्छा 5 ही हैं, तो जाहिर सी बात है घटते क्रम में 5वां जो भाई 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, और बीच वाला पूछ रहा है, इसका मतलब 2 के बाद हमें तीसरा नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा देख लेते हैं, देखिए 46 46 44 से तो बड़े हैं, और इन 44 यानी यही 3 होगा, गौर करना मेरी बात को। तो ये तो लेना ही नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि भाई वो तो बड़े बड़े हैं इन तीनों से, अब इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो हम बताएं 44, देखिए तो पहला तो ये हो जाएगा 44 44 पहला, दूसरा यानी तीसरे स्थान पे कौन जाएगा, 45 वाला। फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि 44 44 तो यहीं आएगा, जो भी होगा आगे पीछे 56 56 44 56 पहले आएगा, 44 65 होगा, फिर 45 65। तो आगे इनको क्यों हम देखें भाई, क्यों टाइम लॉस करें, जब मुझे पता है कि ये दोनों बाद में जाएंगे, मुझे 20 से मतलब है। तो 45 65 इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना। तो ठिगना का मतलब छोटा होता है, आपको जानना पड़ेगा। कानन मोहन से ठिगना है, लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, इन सब में सबसे लंबा कौन है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन इस बेस पे आएगा, हम 100% आएगा। जैसे कह रहा मोहन, तो लिख लीजिए पहले मोहन किससे लंबा है, रोहन से, ये हो गया। तो मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना है, लेकिन ये जो मोहन है वो फरहान से ठिगना यानी फरहान से छोटा है, लेकिन वह रोहन से लंबा है, गौर करिएगा। फिर कह रहा कानन मोहन से ठिगना है, कानन ये जो मोहन से, देखिए यहाँ कानन है, कह रहा कानन मोहन से ठिगना यानी छोटा है, लेकिन वह रोहन से बड़ा है, ठीक है, लंबा है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन और फरहान, तो फरहान से अगर लंबा है शंकर, तो शंकर यहाँ चला जाएगा। और 5 लोग हैं, तो कह रहा है कि इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, शंकर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कह रहा 6 12 20 30 क्वेश्चन मार्क 56 और 72, यही क्वेश्चन है ना, 6 12 20 30। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप देखो इसमें कितना जोड़ा है, 6, फिर इसने कितना जोड़ा है, 8, तो अब की बार इन्होंने कितना जोड़ा, 10, तो 6 8 10, तो अब की बार कितना जोड़ेगा, 12, और 30 में जब आप 12 जोड़ोगे तो 42, और यही आंसर है। तो ये सीरीज बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ब्लड रिलेशन क्या कह रहा है, ए बी का पुत्र है। देखो ए कह रहा है ए बी का पुत्र है, तो ये बी का पुत्र है। आगे बढ़ते हैं। तथा वह सी का पिता है। कौन? ये जो ए है बी का तो पुत्र है, लेकिन सी का ये पिता है। फिर क्या कह रहा है, सी का बी से, देखो कह रहा है सी का बी से क्या संबंध है, तो हमेशा रिश्ता से का की तरफ आता है। अब बताओ इसका जेंडर जब क्लियर नहीं है तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, तो पोता भी हो सकता है या पोती भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अमेरिका, देखिए अमेरिका का दिया है 1734651। फिर इंडिया का दिया है 68961। उसके बाद आपको बनाना कनाडा, तो बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, CANADA, कनाडा का बताना। गौर करिएगा मेरी बात, तो इसी में से ढूंढना है। तो आप बताओ सी के लिए यहाँ क्या आया, सी के लिए देखो, सी के लिए 5 आया तो 5 लिखो। फिर ए के लिए देखिए यहाँ क्या है, ए के लिए 1 आया तो 1 लिखो। अब यहीं से नहीं, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते थे, देखिए 1 आएगा, तो कहीं से भी ढूंढिए। 5 1 और यन के लिए देखिए ये क्या है 8, ठीक है। फिर आप ए का देख लीजिए, अभी ए के लिए 1 आया था। फिर डी देखिए यहाँ डी फॉर 9, फिर 2 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब ए के लिए लास्ट देख लीजिए 1, तो 5 1 8 आ रहा ना कहीं, ऑप्शन आ रहा है आपका 51819, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है और आसान है, ठीक है। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा और आप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं और यह बताइए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कह रहा है कि नयन के पास, प्रश्न है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है। गौर करिएगा, नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी हैं, जिसमें 3 कलर अलग अलग हैं, ठीक है। 3 अलग अलग 4 टोपी है, 3 अलग अलग कलर की, मतलब कलर 3 है, एक कलर डबल है, एक कलर कोई डबल है मुझे नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, आगे कह रहा है उसके पास, क्वेश्चन कह रहा है उसके पास कितनी नीली टोपी है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले से क्या जानकारी है, नीली टोपी मुझे बताना। पहला कथन देखिए, कह रहा है नयन के पास 2 सफ़ेद है। गौर करिएगा, पहले ऑप्शन में केवल इतना बोल दिया कि नयन के पास 2 सफ़ेद हैं। गौर करिएगा मेरी बात को, पहले कथन में इन्होंने बता दिया 2 सफ़ेद हैं और हमें नीली टोपी कह रहा है कितनी नीली टोपी है, और 3 अलग अलग कलर है ना, तो सफ़ेद है तो 2 कलर और मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर, 2 कलर। लेकिन नयन के पास 2 सफ़ेद हैं और ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि सफ़ेद, लेकिन जैसे ही अगला लाइन बोल रहा है उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज के समान है, ठीक है। यानी नीली जो है, इसका मतलब हो गया एक अगर ब्लू है तो एक बेज है और बाकी 2 सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा लाइन क्लियर जाके कर रहा है कि एक एक संख्या के बराबर है और तब जाके 3 कलर होंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला को कह रहा है, देखिए पहले कथन में केवल 2 सफ़ेद टोपी बता रहा है ना नयन के पास, और 3 अलग अलग टोपियाँ हैं प्रश्न में, और 4 टोपी उसके पास नीली टोपी है। कितनी टोपी है, तो नीली टोपी एक होगा, लेकिन ये कथन पहला और दूसरा मिल के आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तभी हम जान पा रहे हैं, क्योंकि ये कंफर्म होना चाहिए कि ब्लू और बेज इक्वल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काऊ का दे रहा है 41, फिर GOAT का दे रहा है, गोट का दे रहा है 43, फिर डॉग का पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो देख लेते क्या क्या, C का 3 होता है, 15 होता है O का, W का 23, जोड़ लीजिए। तो 5 3 8 3 11, 2 1 3 है, यानी इन्होंने सारे वर्ड्स को जोड़ दिया, तो आप भी जोड़ दीजिए। D का 7 होता है, 4 होता है, 15 और 7, तो 15 4 और 19 7 26, तो 26 आना चाहिए और यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं लगाते भी चले ताकि समय बचे, आपको भी एग्जाम में करना है। अपने घर से देखिए उत्तर ले जाना, तो ये उत्तर गया, फिर कुछ देर के बाद वो बायां मुड़ गया, ये बायां मुड़ गया, फिर दायां मुड़ता है,
फिर से देखिए, जूलिया ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर के बाद बाएं मुड़ गई और फिर दाएं मुड़ गई, बाद में पुनः फिर ये दाएं मुड़ जाती है। अब कह रहा है उसका चेहरा, तो जाहिर सी बात है, अब देखिए इधर है तो इधर पूरब होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, तो ये पूरब की ओर जा रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में कम से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं, मतलब कोई ना कोई कुछ बोल रहा है। तो देखिए 40 छात्र हैं, गौर करिएगा। तमिल, तो ये तमिल लिख लेते हैं पहले और इधर लिख देते हैं तेलुगु। अब देखिए इन्होंने बोला है कि 28 तमिल, तो ये 28 तमिल हो गए और 30 तेलुगु हो गए और सभी छात्र 2 भाषाओं। अब 40 छात्र टोटल संख्या है, तो अब इसको हमें नहीं पता, एक के मान लेते हैं भाई, नहीं पता हमको, के मान लेते हैं। ठीक है, गौर करिएगा मेरी बात को। आप बताओ ये चीज़ अगर मुझे नहीं पता है तो इसको क्या मानेंगे भाई, पूरा 28 है तो 28 माइनस के हो जाए कि नहीं। अगर ये, गौर करना मेरी बात को, अगर मुझे ये पता है कि ये पूरा 30 है और इसमें के है तो 30 के को बाहर निकाल देंगे, यानी इसका 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 योग किसके बराबर है, 40। तो टोटल निकाल लीजिए, 28 माइनस के प्लस के और प्लस 30 माइनस के बराबर 40। तो आप देख पा रहे होंगे के से कट जाएगा और के उधर पॉजिटिव बना लेंगे तो इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 3 2 5 माइनस 40। तो के यानी दोनों सब्जेक्ट, ठीक है, तमिल और तेलुगु जानने वाले 18 हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, तो अगर मुझसे केवल तमिल पूछता, केवल तमिल, तो 28 माइनस अगर हम 18 कर दें तो 10 हो जाएगा, और केवल तेलुगु पूछेगा तो 30 माइनस अगर 18 कर दें तो 10 में से 8 गया 2 में से गया 12। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। अब ऑप्शन लेते हैं, जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकता है, तो तेलुगु ये है ना 12। देखिए ऑप्शन आ रहा है सी। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों वाला कितना है 18। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु, तो 18 ही है। ये मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकता है, तो केवल तमिल 10 बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा, एक बार फिर से देखेंगे, समझ में आ जाए, कुछ भी था नहीं क्वेश्चन। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कराना है तो मैं बहुत स्लो भी नहीं चल सकता, बाकी आप वीडियो को 1-2 बार देखिए आराम से। पहला अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से जो अनोखा है, जैसे 28 दिया है, 44 दिया है, फिर 68 दिया है, फिर 80 दिया है, फिर 92। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से मुझे अलग छांटना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप दिमाग लगाएं तो मल्टीपल्स देख लीजिए, सारे लोग 4 के मल्टीपल, जैसे ये 4 बाई 7, ठीक है, 4 का 7 गुना है, ये 11 गुना है, ये 17 गुना है, और ये 20 गुना है, और ये 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 20 17 11, और ये 7 गुना था ना, 7 गुना, मतलब 4 7 4 11 4 17 ही हम। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सारी संख्या ये इसको छोड़ के 80 को, सब के 8 मल्टीपल हैं, 7 11 17 और 23, लेकिन 80 एक ऐसा है जो इवन मल्टीपल है, इसलिए 80 अलग है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, तो 80 ऑप्शन में नहीं है, 80 बना लीजिएगा। ठीक है, 80 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जैसे कह रहा है कुछ गधे, वक्तव्य है, कह रहा है कुछ, जी फॉर गधे, कुछ वक्तव्य है कि कुछ पक्षी, पी फॉर पक्षी, कुछ पक्षी गधे हैं। फिर कह रहा है सब गधे बेवकूफ़ हैं, सभी जितने गधे हैं वो बी फॉर बेवकूफ़ कह रहा है। ठीक है, तो पहला देखिए निष्कर्ष कह रहा है सब पक्षी बेवकूफ़ है। देखिए सभी पक्षी बेवकूफ़ नहीं है, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, कुछ ये कॉमन आ रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, तो भाई जाहिर सी बात है ये वाला पक्षी बेवकूफ़ में कॉमन है, इसलिए दूसरा सही है। तो आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन का, केवल 4 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका सुनील और आशा के आगे खड़ी है। रियान व आशा के बीच सुनील खड़ा है, सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल कंडीशंस आप पढ़ते जाइए, जो बोल रहा है करते जाइए, अंत में आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ, गौर करिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं।
प्रियंका मैरी, देखिए 5 प्रियंका मैरी सुनील आशा व रियान एक कथा। प्रियंका सुनील और आशा से आगे रियान व आशा के बीच सुनील है खड़ा। देखिए रियान, ये लाइन देखिएगा, रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, तो सुनील बीच में होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ गौर करिएगा, हमें ये कंफर्म नहीं है कि रियान इधर है कि इधर है, यानी आशा इधर भी हो सकती है, गौर करिएगा, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, और रियान इधर भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा। अब अगली लाइन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि देखिए प्रियंका, देखिए पहली लाइन देखिएगा, प्रियंका सुनील और आशा से आगे। देखिए प्रियंका सुनील और आशा के आगे है, ठीक है। प्रियंका सुनील और आशा के आगे खड़ी है। रियान व आशा के बीच में सुनील व मैरी के बीच रियान है। देखिए सुनील यहाँ आ गया, देखिए सुनील व मैरी के बीच, सुनील यहाँ है तो मैरी यहाँ हो जाएगा, गौर करिएगा। सुनील व मैरी के बीच कौन है? रियान। तो 4 लोग हो गए। अब अगला क्या लाइन कह रहा है कि सुनील व मैरी के बीच रियान, कतार में सबसे पहले, और इन्होंने बोला प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी है। प्रियंका सुनील और आशा के आगे खड़ी है, आगे माने सबसे पहले है ना, सबसे पहले है। देखिए कह रहा है कि प्रियंका सुनील और आशा के आगे, आगे माने पहले खड़ी है, तो प्रियंका यहाँ आ जाएगी, प्रियंका यहाँ। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले कौन खड़ा है? तो भैया सबसे पहले प्रियंका खड़ी है, क्योंकि उधर जाएगा तो 5 ही लोग हैं ना। क्लियर, आसान है, प्रियंका आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 48 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित नाम समूह में असंगत की पहचान कीजिए। जैसे कह रहा है अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। तो जाहिर सी बात है आप सलाद पत्ता छोड़ दीजिए, ये तो साग सब्जी हैं। बाकी अमरूद, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, ये सब फल में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही है। देखिए इन्होंने एक लिखा है शेर, ये डायग्राम बनाया है कि सभी शेर बकरी हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ बकरी गाना है, कुछ बकरी गाना। अब देखिए पहला आपका 4 निष्कर्ष दिया है, उसको आपको बताना और ये भी बताना कौन सा विकल्प जो सही नहीं। गौर करिएगा, कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन जो सही नहीं है। कभी कभी लोग पढ़ने में ही गलती करते हैं, सही के चक्कर में पड़ जाते हैं। कौन सही नहीं है बोल रहा है, तो पहला देखते हैं, कुछ शेर बकरियां नहीं है। कुछ शेर बकरियां नहीं। आप एक बात बताओ, सभी शेर बकरी है, सभी शेर बकरी है, ठीक है। तो जब सभी शेर बकरी है और कुछ शेर बकरियां नहीं बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है, ये निश्चित रूप से सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, कुछ बकरियां शेर है, कुछ बकरियां शेर है, तो ये तो सही बोल रहा है। कुछ बकरी सब, देखिए बाहर से अंदर की तरफ कुछ मिलता है, तो ये सही है। फिर कह रहा है शेर गायक नहीं है, शेर गायक नहीं, ये भी सही है भाई। हम कंफर्म नहीं है ना कि गायक, गायक माने गाना, तो ये कंफर्म देखिए यहाँ पर अटैच नहीं है, तो वी आर नॉट कंफर्म, इसलिए ये भी सही है, निश्चित रूप से मतलब सही है। कुछ बकरियाँ गा सकती हैं भाई, हाँ गा सकती हैं, तो ये तो देखिए बी और सी और डी तो सही है। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए ए वाला, थोड़ा गौर करिएगा, ए वाला इन्होंने बोला कुछ शेर बकरियाँ नहीं। भैया एक बात बताओ, जब सभी शेर बकरी है उसके बाद आप बता रहे हो कि कुछ शेर बकरी नहीं है, तो निगेटिव नहीं बोल सकते ना, इसलिए पहला वाला गलत है, क्योंकि हमें जो सही नहीं है उसको बताना है, तो पहला सही नहीं है। कुछ शेर बकरी है, देखिए यहाँ से दोनों आ गया। जब सभी शेर बकरी होगा तो कुछ शेर बकरी होगा और बाहर से कुछ बकरी शेर भी होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं लिया जाता। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। एक पासे की, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अभी हाल ही के पेपर्स में दिखा था क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग थलग। जैसे क्वेश्चन दिया था 4, 2, 3, अगला क्वेश्चन है 165। गौर करिएगा मेरी बात। अच्छा, पहली कंडीशन क्या होता है कि आप ये चेक करो कि ये पासा जो है क्या कहते हैं, मानक तो नहीं है। तो मानक का कंडीशन होता है कि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 4, 3, 7 हो गया। तो जब 7 हो गया तो ये पासा क्या हो गया, साधारण, पहला कंडीशन। तो हमने ये जान पाया कि पासा तो साधारण है, क्योंकि 6 1 7 बन रहा है, 4 3 7, यानी मानक पासा नहीं। दूसरी बात, अगर साधारण पासा होता है तो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई भी 2 साधारण पासा है, जैसे 1 6 5 3 4
2। गौर करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका साधारण पासा का कंडीशन होता है कि अगर ये इसके विपरीत है, गौर करना, मतलब इनका कंडीशन होता है कि अगर ये इनके विपरीत है तो ये, गौर करना मेरी बात को, तभी समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो सम्मुख, जैसे अब क्या होगा, इनके विपरीत ये हो जाएगा और इनके विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ अब गौर करना मेरी बात को, यहाँ देखिए अगर ये इसके सामने होता 4 के, मतलब 4 के अपोजिट होता तो क्या हो जाता, 3 हो जाता 6 के और 2 हो जाता 5 के, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले फिक्स कर दिया कि 4 संख्या 6 के विपरीत है। देखिए ये 4 संख्या 6 के विपरीत है, समझ रहे हैं ना, 4। तो अब गौर करना मेरी बात को, मिरर इमेज, ठीक, ठीक है, ये होता। तो 4 के विपरीत इन्होंने 1 ना दे के 6 दे दिया, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक। तो अब इसका होना क्या चाहिए था, 3 के विपरीत 6 होना चाहिए था। गौर करिएगा, देखिए 1 क्लॉकवाइज घूम गया ना, 1 आगे दे रहा है। तो अब 3 का पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है ना, तो 3 का 1 क्लॉकवाइज जब घूम जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, 5, और यही 5 आंसर है, ठीक है। हाँ ठीक है, 5 आंसर आना चाहिए इसका। तो इस तरह से देखिए मैंने कोशिश किया है जो है डिस्कस करने का, और मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास है।